साधु गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णु श्री विश्वभानुवी देवी गणिताय कृपादये, कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुगभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते तु गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे, रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये, विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने, गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविर्भाव भूमे स्तम निर्देष्ट सज्जन प्रिय, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। ओके हाँ, सब लोग आए कुछ सेवा में है। ओके ओके, हाँ मैं भी कुछ चेहरे तो गायब भी हो गए। बस पार्टी में भी कुछ हैं 10 लोग। दूसरे मंदिर में चले गए, बस यही बचे हैं। ओके नहीं, डोंट वरी, कुछ टाइम बाद कुछ ये संख्या और बदल जाएगी। डोंट वरी, मेन इम्पोर्टेंट है आप लोग सीखते रहो सिद्धांत। आई होप आप लोगों का जीवन सही चल रहा होगा और ये वाला शेड्यूल और सारी चीजें आप लोग सीख रहे होंगे। या प्रभु यहाँ जाओ, क्या पीछे है ना वो, हाँ फेस दिख जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, फेस दिखना चाहिए, फेस नहीं दिखेगा तो ऑलराइट। तो भक्तों आज का टॉपिक है जो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप मेंटल ऑफेंसेस को अवॉइड कर सकते हो। मेंटल ऑफेंस का कहने का मतलब है कि मानसिक रूप से अगर हम कोई अपराध कर रहे हो, हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो मन में बहुत सारे भक्ति में जब आते हैं ना, तो दूसरे भक्तों को देख करके या फिर डीलिंग्स के अंदर कभी कभार आप आपस में डील करोगे। अंकित कहाँ गया? सेवा में। हाँ हाँ नाम याद है, अंकित यहाँ बैठता है। डिस्ट्रीब्यूशन बाहर, हाँ बहुत बढ़िया। सो भक्ति में क्या होता है कि फिर जब आते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ना देखना आप लोग जब अगर भक्ति में करेंगे तो सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, विग्रह अच्छे हैं, भक्त लोग अच्छे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, सेवा के अंदर एक आनंद आ रहा होता है और हर कदम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम ऐसा फील होगा और मैं आशा करता हूं ऐसा ही रहे। और अगर ये सिचुएशन है तो बहुत बढ़िया है। फिर कहने का मतलब है कि भक्ति के अंदर हम सही दिशा में जा रहे हैं। देखो किसी भी कार्य को करने का स्वभाव, अगर उसका प्रोसेस सही फॉलो किया गया होगा तो रिजल्ट आएगा। आप लोगों में से कितने भक्तों को कुकिंग आता है? मैक्सिमम लोगों को। ओके गुड। हाँ चावल आता है, चावल मैगी आती है, मैगी बनानी, बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कितने खुश हैं भक्त, मैगी बनानी है, मैगी आती है। गुड। बट अभी पॉइंट अच्छा रहा, अभी मैगी से बढ़िया पॉइंट कि अगर मैगी के अंदर मैं सही टाइम पे मसाला डालूंगा, सही पानी की क्वांटिटी रखूंगा,
सही गैस रखूंगा तो बढ़िया बनेगी। बट अगर सपोज करो मैंने हाई फ्लेम रख दिया और मसाला बाद में डाल रहा हूँ, पानी कम है, तो क्या बनेगा? जल जाएगा, खराब हो जाएगा ना। पाने का मजा आएगा? नहीं आएगा, टेस्ट मजा नहीं आएगा। उसी प्रकार से भक्ति का प्रोसेस सिंपल है, अगर उसको सही तरीके से लगाओगे, अगर उसको सही तरीके से अप्लाई करोगे तो आनंदम बुद्धि वर्धनम, जो महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में दूसरा श्लोक, दूसरा पहला, चेतो दर्पण मार्जनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वाद, प्रतिपदम पूर्ण अमृत, वाह, प्रतिपदम, पदम मतलब एक एक कदम, एक एक स्टेप भक्ति में। वैसा नहीं कि मंदिर से वाणी आश्रम के कितने कदम गिन लिए हमने, नो नो नो। डेफिनेटली जब आप ऐसे भी वॉक करते हो और ऐसे भी एक भक्ति का एक सिचुएशन जब आपके पास रहेगा तो एक आनंद, प्रतिपदम पूर्ण, पूर्ण अमृत स्वाद, वाह, भक्ति रस स्वादन वाली चीज है भक्तों। भक्ति का जो स्वभाव है वो आस्वादन वाला है, इसलिए रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है, वाह, सिंधु भक्ति रसामृत सिंधु, रस अमृत, वाह, अगेन रस अमृत, प्रतिपदम पूर्ण अमृत, अमृत रस, उसमें उल्टा है, अमृत रस, आस्वादन। आस्वादन का मतलब क्या होता है? पाना, ग्रहण करना। तो क्या पाना है? फीस्ट, वो शारीरिक शरीर के लिए है, बट एज ए जीवात्मा के लिए रस भक्ति का रस है। वाह, ये जीवन है, असली ओरिजिनल जो जीवन है भक्ति का रस। इसका जो आस्वादन करेगा तब ये जीवन सिद्ध है। हम कहते हैं ना फास्टिंग करनी चाहिए, फीस्टिंग करनी चाहिए, हम करते हैं, दोनों करते हैं, फीस्टिंग और फास्टिंग। फीस्टिंग करनी चाहिए, फीस्ट हरिनाम की, कथा की, भागवतम की, कीर्तन की। फास्टिंग करनी चाहिए घमंड से, अहंकार से, गुस्से की, लालच की, काम वासना की, इसकी फास्टिंग। जो हम खाने की कर लेते हैं वो शारीरिक लेवल पे है, वो भी जरूरत है, बट अंदरूनी जो मामला है, अंदरूनी मामला है जब फास्टिंग और फीस्टिंग सही तरीके से की जाएगी। तो कहने का मतलब है भक्ति का जो रस है, रस आस्वादन, आस्वादन भक्तों। गलत कहते हैं लोग कि हम फास्टिंग रखते हैं, हम कुछ नहीं खाते। अरे हम तो सबसे ज्यादा पीते हैं। भक्ति के कितने रस हैं? ओहो, वो तो अंग है। मेन रूप गोस्वामी ने प्राइमरी और सेकेंडरी, 5 प्राइमरी और 7 सेकेंडरी, 5 + 7 12 रसों का आस्वादन कर रहे हैं हम। तो ये आप धीरे धीरे जब भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, उसमें हर चरित्र किस प्रकार से ठाकुर जी के साथ संबंध बनाता है, वो आस्वादन ही तो है। कि कौन भक्त ठाकुर जी से किस तरीके की प्रार्थना करता है, वो रस का स्वादन ही तो है। वो रस आप कान से पी रहे हो, ये वाला रस कान से पिया जाता है। अब ये जीवन तो अच्छा चल रहा होता है भक्तों। अब आता है फिर क्लाइमैक्स। एक हर भक्त की जिंदगी में, चाहे बाहरी का भक्त हो चाहे अंदरूनी का भक्त हो, रूप गोस्वामी ने जो लिखा है वो ऐसा नहीं लिखा कि ये जो हम येलो में होंगे तो उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटेगी या कुछ होगा। ये हर साधक के साथ इस भक्ति के रास्ते पे ऐसे एक मोड़ घूमेगा जिसमें जो ये रस आस्वादन वाली जो फील आ रही थी उसको उड़ती हुई नजर आएगी। उसको लगेगा अगर यार जो मैं पहले जब मैं आस्वादन कर रहा था वो भक्ति का रस मुझे अब क्यों नहीं आ रहा। वो रस के जो सेवा के लिए भागता था पहले, वो अब भागना थोड़ा कमजोर क्यों हो रहा है। अगर ये स्टेज नहीं आई तो बहुत बढ़िया है, अगर आ गई है
तो हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे, अभी यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, और इसीलिए इस टॉपिक का नाम है, ये बड़ा एक अच्छा टॉपिक है। मतलब जब मैंने खुद इसको पहली बार पढ़ाया था और पढ़ा था, सो उससे काफी सारी बीमारियां दूर हो गई थी दिमाग के लेवल पे। और फिर भक्ति प्रोसेस को फॉलो करने के लिए एक से कहते हैं दिमाग थोड़ा ठंडा रख के, खाली करके फिर भक्ति के रास्ते पे चले, तो एक आसान तरीके से आगे बढ़ोगे। तो इसको कहते हैं अवॉइडिंग ऑफेंसेस, अवॉइडिंग मेंटल ऑफेंसेस। भक्ति का भक्तों एक ही दुश्मन है जो भक्ति को खत्म करता है, ऑफेंसेस, अपराध, और वो उसकी जड़ है। अपराध एक्चुअली आपके लेवल पे नहीं होता है, वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है। ऑफेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, हम उसको एक तो कई बार मिस यूटिलाइज कर देते हैं, अपराध हो जाएगा, बट अपराध इतने जल्दी नहीं होता, डोंट वरी। अपराध ईर्ष्यावश होता है, जब ईर्ष्या किसी वैष्णव से की जाती है उसके वश में हम कुछ बोलते हैं, बट उससे भी एक पहले वाली चीज क्रिएट होने लग जाती है, फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग क्या होता है? फॉल्ट फाइंडिंग दोषदर्शी। कुछ एग्जाम्पल देना चाहोगे, क्या क्या होते हैं दोषदर्शी के एग्जाम्पल्स? जैसे कोई बात है, उसके वो खड़ा है ना, तो उसमें ये देखना कि उसको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता है। वेरी गुड, यस। तो कोई भक्त सेवा कर रहा है और उसको दूसरी दृष्टिकोण से देखना कि शायद ऐसा करना चाहिए, ये गलत कर रहा है। और एग्जाम्पल दोष दृष्टि के, किसी के द्वेष करता है तो उसका अच्छा गुण भी ओके, अच्छा गुण भी होगा तो वो भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो द्वेष कर रहा है, द्वेष कर रहा है। चक्रवर्ती पाद 4 तरीके के साधु और 4 तरीके के असाधु बताते हैं। 4 तरीके के साधु और 4 तरीके के असाधु। साधु पहले तरीके के साधु क्या होता है कि उसने एक बहुत अच्छी चीज करी है और कुछ उसने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, तो वो उसकी अच्छी चीज को देखेगा और ग्लोरीफाई करेगा। ये पहले लेवल का साधु है। दूसरे लेवल का साधु, उसने अच्छा भी किया बुरा भी किया, तब वो उसकी अच्छी चीज को देखेगा और बोलेगा बुरा तो वैसे ही हो गया, गलती से हो गया। तीसरे तरीके का साधु, अच्छा भी हुआ है और बुरा भी हुआ है, फिर देखो कितना तगड़ा प्रयास किया है। चौथे तरीके का साधु, उससे अच्छा भी हुआ है, थोड़ा अच्छा हुआ है और बुरा ज्यादा हुआ है, वो उस थोड़े अच्छे को इतना बड़ा कर देगा, बुराई गायब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, पानी के अंदर मिट्टी है, पानी धुल जाएगा। और 4 तरीके के असाधु, बहुत अच्छा किया है, उल्टा कर दो, बहुत अच्छा किया है, थोड़ा सा गड़बड़ किया, बट वो थोड़ा सा ही पकड़ेगा और उसी को बताएगा सबको। बहुत अच्छा काम नहीं होता है, बहुत अच्छा कर दिया है, थोड़ा गड़बड़ किया है, बहुत अच्छे को बिल्कुल नहीं बताएगा, इसको बताएगा, कहते देखो ये तो गलती हुई ना, ऐसा तो गड़बड़ किया ना। तो इसको कहते हैं एटीट्यूड, एक्चुअली बैड एटीट्यूड, या असाधु, असाधु कहते हैं भक्तों इसको। आई थिंक आप लोगों को ना ये एसी सुहा नहीं रहा है। हाँ, इसमें तो आराम से एनवायरनमेंट। आप लोगों ने प्रसाद कब पाया था? ऐसी काम करे तो बहुत गर्मी हो जाएगी, थोड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट करो एक्चुअली। भक्तों को नींद आ रही है, कह रहे थोड़ा कम करो, यू डोंट नीड मच। एक्चुअली मेरा इच्छा होता है मैं आप लोगों को थोड़ा बाहर क्लास करवाता नहीं, किसी जगह पे जाकर के यहाँ पे। एरिया से थोड़ा नेचुरल लगता है ये ना, एक्चुअली इट्स बिट आर्टिफिशियल लाइट्स और ये पेंट, और यज्ञशाला का थोड़ा एनवायरनमेंट भी प्योर रहता है, ग्रीनरी है थोड़ा सा। डोंट हेल्प यू वो कोई नहीं, थोड़ा ठंडा कर रहा है ना, थोड़ा माहौल सोने वाला बना रहा है। ओके ऑलराइट, ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू पीपल। तो थोड़े से एंगेज हो जाओगे और जगोगे। ओके, ग्रुप में डिवाइड करो पहले 4-5 लोग।
4 ग्रुप, एक एक इसके अंदर। बैठो बैठो बैठो, पेन कॉपी निकालो, एक टास्क देता हूँ। 4 से 5 भक्त, 4 से 5 भक्त एक एक ग्रुप के अंदर हो जाओ। सर्कल बना लीजिए। हाँ, ये इधर आ गया, पीछे वाले 4-5 भक्त एक साथ हो जाओ। वेरी गुड, बैठ जाओ, पेन कॉपी निकालो। हर ग्रुप में कोई है बोलने वाला ना? ओके, आप लोगों को लिखने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जहां पे कोई भक्त कार्य सही कर रहा था लेकिन उसको इंटरप्रिटेशन उसकी गलत हुई है। समझे? फॉर एग्जाम्पल, किसी भक्त के बैक में पेन है, वो मंदिर गया और प्रणाम नहीं कर पाया, तो आपके मन में इंटरप्रिटेशन आ सकती है कि प्रणाम क्यों नहीं किया, अहंकार, झुक नहीं रहा है। तो इंटरप्रिटेशन, बट रियल अंडरस्टैंडिंग क्या थी? बैक थी। कैसे समझे? तो इस प्रकार के आपको केसेस निकालने हैं। और क्या क्या ऐसी जिंदगी में आप भक्त जीवन में आप ऐसी चीजें देखते हो दूसरों के अंदर, या अभी तक देखी हो शायद से, तो जिसको देख करके आप लोगों की ये क्यों नहीं किया उसने, ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों खा रहा है, वो सारे लिस्ट आप बना सकते हो। तो 4-5 लोग मिल करके पॉइंट्स लेके आओ, 8-10 पॉइंट। गलत क्या क्या हो सकता था? एक दिख रहा है, एक सही क्या था? एक गलत दिखाई दे रहा है बट उसके पीछे एक सही रीजन क्या हो सकता था? मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मंदिर में गया, मंदिर में प्रणाम नहीं किया, लेकिन असली रीजन क्या निकल के आया? बैक थी। तो उस प्रकार से आप जो भी चीजें देखो, आप लोगों ने भक्ति में अभी तक सीखी है सही, उसको गलत कर दो और उसी का एक रीजन बनाओ कि असली में सही क्या हो सकता था। समझ में आ रहा है? एक तरफ सही और एक तरफ मिस इंटरप्रिटेशन और एक तरफ उसका जो असली रीजन था।
Hey, easy. Come this side. इस साइड पीछे से कहाँ से झुको भक्तों उसको इन्वॉल्व करो। हाँ सामने बैठा ना, डरना नहीं है। वापस वापस ओके आप ऐसा करो, 2-4 भक्त एक दूसरा ग्रुप बना लो। यहाँ 4, वो एक भक्त और आ गया। जॉइन प्रभु जॉइन
ऑलराइट, किस किस ग्रुप ने 5 केसेस लिख लिए? 5 केसेस, 5 भी नहीं लिखे? वाह, इतना एडवांस ग्रुप। क्या हो गया, गलती नहीं ढूंढ पा रहे? बनाना है या कितना कितना लिख लिए? खाता खुल गया? ऑलराइट, लिखिए लिखिए। कितना लिख लिया? 6। क्या बात है। लिखिए 10 लिखिए, एटलीस्ट 4 लिख दिया, अभी 6 लिखना है। 6 और। हाँ 10 तो लिखो। 8-10। सोचो सोचो, कोई चीज गलत हो रही है, उसको डिकोड कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर हेड शेव नहीं किया, इतना इतना ही बात बहुत बड़ा बात होता है। बात आज छोटा लग रहा है। हाँ
कीजिए कीजिए 5-10 मिनट और कीजिए, आप लोगों के लिए एक चीज लेके आ रहा हूँ। करो करो करो, बनाओ पॉइंट्स बनाओ।